मौलाना साहब आपसे बात शुरू करूंगा। कांग्रेस, समाजवादी, टीएमसी, आम आदमी पार्टी, जितने विपक्षी दल हैं वो सब यही कह रहे थे कि हमने जो विरोध लिख के दिया था वो इसमें नहीं रखा गया। मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, प्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आल प्योर मसाला। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, न्यू बिगिनिंग। अमित शाह ने सदन में खड़े होकर कह दिया कि जिसने जो दिया है, इतना पुर्जा भी दिया हो वो भी इसका हिस्सा बना दिया जाए तत्काल प्रभाव से, कोई छूटे नहीं, कोई रूठे नहीं। तब तो केस खारिज हो गया। लोकसभा में जो रिपोर्ट पेश हुई उसमें सबके विमत शामिल, सबके असहमतियां भी शामिल हैं, सहमतियां भी शामिल हैं। अब तो फूफा नहीं रूठ सकते मौलाना साहब, नहीं। अब तो फूफा को बारात में चलना पड़ेगा। आप कैसे नाराज होंगे? भाई आपकी बात मानी जाए या ना मानी जाए, इस पे तो जबरदस्ती नहीं हो सकती। बात तो तब मानी जाएगी जब आपके पास बहुमत होगा, नहीं मौलाना साहब? अनम्यूट कर लीजिए मौलाना साहब, अनम्यूट कर लीजिए इसको। हाँ, तू ही एक धनवान है गोर, बाकी सब कंगाल। ये पंकज दास की गजल का एक मुखड़ा मैंने आपको सुनाया है। देखिए, आप सहमति असहमति लोकतंत्र का हिस्सा है। आप चाहे सहमत हो असहमत हो, मगर सरकार के पास बहुमत है। सरकार जो चाहेगी वही करेगी। अब सरकार को भी मालूम है और अमित शाह जी को भी मालूम है कि तुम असहमति जताओगे, हम तो बिल पास करें। मेरा कहना क्या है कि क्यों आप वक्फ बोर्ड के पीछे पड़े हैं भाई? ये वक्फ का जो कुछ भी कानून है, ये तो सब पार्लियामेंट के से नेहरू जी से लेकर के मनमोहन सिंह की सरकार तक, वाजपेयी जी तक जितने अमेंडमेंट हुए सब पार्लियामेंट में हुए। देखिए, बात यह है कि सरकार की नजर गिद्ध की तरह है। वो मुसलमानों की वक्फ जमीन को हथियाना चाहती है। अभी देखिए, डिफेंस की लैंड को अडानी अंबानी को दिया सरकार ने। सरकार को भी मालूम है कि रेलवे की जमीन डिफेंस के बाद सबसे ज्यादा वक्फ बोर्ड की जमीन है। कब्जा करो, और कब्जा करके सरकार वही करेगी, अडानी और अंबानी को देगी। मैं कहता हूँ इसके जिम्मेदार सो कॉल्ड मुसलमान है, एमपी, एमएलए, मोल्ला, मौलवी, धड़ल्ले से वक्फ को लूटा और लूट करके अपनी बाप की जागीर समझ करके उसको इस्तेमाल किया। मैं कह रहा हूँ कि रिफॉर्म करने की जरूरत थी, आपको करना चाहिए था। पहले आप ये आंकड़े बताइए कि कितने 9 लाख एकड़ जमीन है। 9 लाख एकड़ सबको बहस में ले आऊं, फिर दोबारा आता हूं आपके पास। सबको बहस में ले आऊं एक बार, फिर दोबारा आपके पास हाजिर होता हूं। वक्फ को खत्म नहीं किया जा रहा, कुछ बातें साफ करना जरूरी, फिर यतीमा के पास जाऊं, फिर राजनीतिक लोगों के पास। वक्फ खत्म नहीं हो रहा, वक्फ का कानून खत्म नहीं हो रहा। जैसे दाढ़ी बेतरतीब हो जाती है ना, तो उसकी ट्रिमिंग करानी पड़ती है। क्या दाढ़ी नहीं काट रहे, ट्रिमिंग हो रही है। चल एक बात मौलाना साहब, बीच में नहीं भाई, रुक जाओ। चंद्रशेखर जी की दाढ़ी की ट्रिमिंग होती थी, अद्भुत दाढ़ी रखते थे वो, 1.5 घंटा लगता था ट्रिमिंग में, आकर्षक लगते थे। तो कई अनियंत्रित हो जाए कानून, मदमस्त हाथी हो जाए कोई कानून, भले पार्लियामेंट ने किया हो। और मौलाना साहब ने एक पार्लियामेंट की बात कही, उस पर मुझे एक बात याद आ गई। पार्लियामेंट में तो बहुत कुछ हो गया मौलाना साहब। आपको याद दिला दें, नरसिंह राव पूजा स्थल विधेयक लेके आए, पूरी भाजपा चिल्लाती रही, अरुण जेटली, उमा भारती सब चिल्लाते रहे कि हम इसके खिलाफ है, इसको जेपीसी को दो, जेपीसी। सरकार ने कहा कुछ नहीं, कोई जेपीसी नहीं। 5 मिनट में बिल पारित हो गया, 5 मिनट घड़ी देख के। तब डेमोक्रेसी नहीं दिखाई दी। हिंदुस्तान के 80 करोड़ लोगों का मुस्तकबिल आपने 5 मिनट में लॉक कर दिया। कहां वक्फ कानून खत्म हो रहा है? लेकिन घपले घोटाले नहीं चलेंगे, इतनी सी बात है। वक्फ तो रहेगा। जो औरंगजेब दान कर गए या अवध के नवाब दान कर गए वो तो रहेगी, लेकिन सरकारी जमीन पर मस्जिद वक्फ बाय यूज नहीं चलेगा।
मौलाना साहब आप तो जानते हो, आप तो आलिम हैं, कहीं भी दरगाह बना लो सरकारी जमीन पे, वो दरगाह नहीं चलेगी, वो हटा दी जाएगी, वो जमीन खाली करा लेंगे, उसमें स्कूल बन जाएगा। इतनी सी लड़ाई है। बाकी जो दान की है, जिसका कागज पत्तर है, उसको क्या दिक्कत? छीना झपटी वाली जमीनें चली जाएंगी। यतीमा, भारत के इतिहास में, भारत की हिस्ट्री के लिए आज का दिन बड़ा है। संसद के दोनों सदनों में वक्फ पर ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट सहमतियों और असहमतियों के संलग्नकों के साथ प्रस्तुत हो गई। जी देखिए अमिताभ जी, अभी जो मौलाना साहब कह रहे थे कि एक तू ही धनवान है गोरी बाकी सब, तो ये गाना जब इनके लिए, इनके फेवर में बज रहा था, तब ये बड़ा छमछम करके नाच रहे थे। मैं इस भाषा का प्रयोग करने की आदी नहीं हूँ, लेकिन जब आप अपनी सारी सीमाओं को पार कर देते हैं, तब कभी कभी इस तरीके की भाषा का प्रयोग करना पड़ता है। मौलाना साहब, 2013 में 1995 में सबसे पहले असीम शक्तियां दी गई। उसके बाद ये सब पार्लियामेंट में ही हुआ, ये पार्लियामेंट के बाहर नहीं हुआ। किसी ने तय नहीं कर लिया कि वक्फ बोर्ड को असीम शक्तियां दे दी जाएंगी। संशोधन पे संशोधन होते रहे, आपके अधिकार बढ़ते रहे, आप, और हद यहाँ तक आ गई कि आप गंगा के आंचल की जो भूमि थी उसको भी वक्फ बोर्ड की संपत्ति की तरह क्लेम करने लगे। आप संभल में जहां पुलिस चौकी बन रही थी, वहां भी ये क्लेम करने लगे कि यहाँ पर हमारी ये वक्फ की संपत्ति है। तब आपत्ति होना जायज है, और सरकार को ये अधिकार है कि सरकारी जमीनों को इस तरीके की किसी भी बोर्ड से जो असंवैधानिक रूप से जमीनों पर कब्जा कर रही है उनको छुड़वाए। आप अपनी जमीन को दान कीजिए, इससे किसी को कोई आपत्ति नहीं है। उसका उपयोग अपने लोगों की शिक्षा के लिए, अपनी मजलूम बहनों की विवाह के लिए, उनके संरक्षण के लिए कीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आपत्ति तब होती है जब अवैध रूप से आप किसी भी तरफ अंबेडकर जी की तरह उंगली दिखाकर ये कह देते हैं कि जमीन मेरी है। ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। आप अपनी जमीन के अधिकारी हैं, कागजों के समेत दान कीजिए, दान में किसको आपत्ति है? हम अपनी जमीनों को दान करते हैं, हमें कौन रोकता है? लेकिन जब आप लगातार सरकारी जमीनों पर अपना कब्जा जताने लगते हैं, तब आपत्ति होती है, और ये आपत्ति जायज है। और सरकार का जो कदम है वो अभिनंदनीय है, क्योंकि सरकारी जमीनों को इस तरीके के बोर्डों से मुक्त होना चाहिए। ठीक बात। एक चीज मैं कहूँ, फिर मुन्ना खान साहब के पास चलूंगा, उनकी आपत्ति, उनकी पार्टी की नाराजगी को समझेंगे। लेकिन एक चीज मैं कहूंगा, खासतौर पर मौलाना साहब आपके संज्ञान में ये चीज रहनी चाहिए। अभी वक्त पर बहुत जेर बहस रहेगा यह मसला। बहुतों को नहीं पता कि एग्जैक्ट मूल रूप से परिवर्तन क्या होने जा रहा है। बहुत से मौलानाओं को भी नहीं पता, और दूसरे साइड वालों को, क्योंकि भारत में तो भेड़ चाल है। अभी पूछ रहे जेपीसी की रिपोर्ट देखी तो खींचे निपोड़ देंगे लोग, हैं भैया क्या बोले, ओवैसी साहब कह रहे थे मुर्दाबाद, तो हम भी बोलने लगे मुर्दाबाद। यही तो भारत में है। मूल एक बात कह दूं, जिन संपत्तियों के दान के कागज पत्तर हैं और जिन पर कोई विवाद नहीं, मैं सबके संज्ञान के लिए कह रहा हूं, इस जो कानून बनने जा रहा है उस कानून का मूल भाव ये होगा, रत्नाकर भाई आप भी समझ लो, जिन संपत्तियों पर कोई विवाद नहीं है, वो दान की हैं, उन पर कोई क्लेम नहीं कर रहा, वो संपत्तियां वक्फ के अधीन यथावत रहेंगी मौलाना साहब इस कानून में। लेकिन जो संपत्तियां दान की नहीं हैं, सुनिएगा, जो संपत्तियां दान की नहीं है, जिनको वक्फ बाय यूज अपने कटघरे में ले लिया गया, अपने हाथे के अंदर घसीट लिया गया, और उन पर दावा है, अगर वक्फ बाय यूज की संपत्ति पर भी दावा नहीं है तो उसको भी वक्फ का ही मान लेंगे नए कानून में। लेकिन अगर कोई दावेदार है, मस्जिद पर रत्नाकर जी का दावा है, कागज पत्तर रहे, तो फिर वक्फ को खाली करना होगा उसको। और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के द्वारा संरक्षित भवनों पर वक्फ का कब्जा नहीं होगा, यह भी इस कानून का मूल भाव है। जैसे मुलायम सिंह जी ने एक बार ताजमहल ही दे दिया था वक्फ वालों को। मौलाना साहब आपको तो पता होगा क्या, एक दिन ज्यादा खुश हो गए तो ताजमहल ही दे दिया, फिर बाद बवाल मचा, कोर्ट ने रद्द किया। नहीं, बोले मौलाना साहब तुम ही रखो ताजमहल। बोले नेताजी ताजमहल दे दो, बोले आप दे दिया। नहीं, ताजमहल ना हो गया, बस की सीट हो गई। भारत में तो ऐसे ऐसे
कारनामे हो चुके हैं। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।